अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि कफन में जेब नहीं है, वरना लोग कफन से बड़ा जेब सिलवाते और उसमें पूरा ब्रह्मांड अपने साथ ले जाने की सोचते। सिकंदर ने अपने सेवकों से कहा था सिकंदर ने अपने सेवकों से कहा था कि जब मेरी अर्थी उठे तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल कर नीचे लटका देना, ताकि दुनिया को संदेश जाए कि विश्व विजय का सपना संजोने वाला सिकंदर भी जब इस दुनिया से जा रहा था तो उसके दोनों हाथ खाली थे। ठीक इसके विपरीत राजकुल, राजनीति और कूटनीति के केंद्र में जन्मे शुद्धोधन गौतम बुद्ध ने अहिंसा को परम धर्म माना और विश्व विजयी हुए। आज पूरे विश्व में गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। मंदिर हमारी आस्था का केंद्र कभी किसी व्यक्ति की बात तो दूर, किसी जाति, धर्म या संप्रदाय का भी निजी नहीं हो सकता, चाहे वह किसी के घर, किसी के प्रांगण में ही क्यों न हो। रास्ते का पत्थर तब भगवान बन जाता है जब हम उसे मंदिर में रख देते हैं, जब उससे हमारी आस्था जुड़ जाती है। रामराज मंदिर चिटाही के सामने दिख रहा यह तिरपाल आम जन को मात्र एक तिरपाल दिख रहा होगा, पर इस तिरपाल में मुझे बाघमारा विधायक ढुडलू महतो की पूरी मानसिकता दिख रही है। मंदिर निर्माण का उद्देश्य दिख रहा है। बाघमारा विधायक ढुडलू महतो का आने वाला कल का पल पल दिख रहा है, पूरा भविष्य दिख रहा है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जयद्रथ वध के खंड 1 में लिखते हैं, दुर्वृत्त दुर्योधन न जो सठता सहित हठ ठानता, दुर्वृत्त दुर्योधन न जो सठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यूं रक्त परावार में, तो डूबता भारत न यूं रक्त परावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। अपने प्रियजनों, बंधु बांधवों के समक्ष शक्ति प्रदर्शन का परिणाम महाभारत महाकाव्य हो गया। महाभारत युद्ध के बाद जो जीवित बचे वे भी अपने ही प्रियजनों की हत्या से इतने आहत हुए कि परीक्षित को राज्य सौंपकर हिमालय की ओर जाकर अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात आत्महत्या कर लिए। जयद्रथ वध के खंड 1 में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, हाँ, बंधुओं के ही करो से बंधुगण मारे गए, हाँ, तात से सूत शिष्य से गुरु 100 हठ संहारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रत हुए रण में अहो, इच्छा रहित भी वीर पांडव रत हुए रण में अहो, कर्तव्य के बस विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो, कर्तव्य के बस विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो, कर्तव्य के बस विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो, कर्तव्य के बस विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। प्रशासन की मदद से बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए गत दिनांक 27 फरवरी सन 2024 दिन मंगलवार से जिला धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे चिटाही धाम के अशोक महतो, डोमन महतो,
सोहन महतो, सुरेश महतो, विकास महतो, पिंटू महतो, रजनी देवी और संजू देवी ने बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर कई गंभीर आरोप लगाए। जैसे बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो इन पर अपनी जमीन मंदिर के नाम दान करने का दबाव बनाते हैं। मंदिर के नाम जमीन दान नहीं करने पर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने इनका बिजली पानी का कनेक्शन कटवा दिया है, जिससे इनका एक सामान्य जीवन जीना इनके लिए दूभर हो गया है। आइए विस्तार से जानते हैं अशोक महतो की आप बीती। अशोक महतो की जुबानी। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग यहाँ धरने पर जो बैठे हैं उसका कारण क्या है? कारण है कि ढुल्लू महतो जो विधायक बाघमारा का है, हम लोग का जमीन के आगे तिरपाल बाहर हम लोग का दुकान है, पूरा तिरपाल बांध करके पर्दा लगा दिया है, इधर कोई आ नहीं सकता। जिनका हम लोग का 1 महीना सामान लिया है। उसके बाद एक बोला जैसे जमीन ट्रस्ट में पूरा महतो ट्रस्ट चलता है, उसका है वहाँ बनाया है, बोला कि ट्रस्ट में दान कर दो। हम लोग बोले कहा है अपना जमीन दान करेंगे, जबकि ढुल्लू महतो का एक ही वहाँ पर जमीन नहीं है। हम लोग के जमीन में मंदिर बना है, धर्मशाला बना है। आज उसका लोभ बढ़ गया है, जो मंदिर और धर्मशाला से कमाई हो रहा है उसका अब लालच हो गया कि पूरा अगर हम कैप्चर कर लेते हैं तो अपना धर्मशाला, अपना लॉज, अपना अपने रेस्टोरेंट बनाएंगे और कमाएंगे। मेरा जो काला धन है दान करने का बात कहाँ से आया? दान करने को बोल रहा है? नहीं, यहाँ पर अच्छा सुनिकरण होगा। आपका जमीन मंदिर के ठीक सामने है? सामने भी है और मंदिर में भी है, धर्मशाला भी मंदिर मेरा जमीन पर बना हुआ है और ये आपका जग मंडप भी बना हुआ है। अभी आप लोग की जमीन का क्या समस्या है? समस्या है कि उसका कहना है यही चीज़ हमको दान कर दो मंदिर का। आप बोले नहीं कि हम काहे दान कर देंगे, हम अपना परिवार चलाएंगे, उसका कहना है कि हम एक 10 बाई 10 का दुकान बना के देंगे। हम लोग का कहना है कि यहाँ आपका दुकान बना कर देंगे। हाँ, वही मेरा कहना है। हम अपना दुकान खुद बना लेंगे। वही मेरा भी कहना है कि हम अपना जमीन अपने बनाएंगे। उसका कहना है कि नहीं, नीचे हम लोग का दुकान देंगे, ऊपर फिर अपना धर्मशाला खोलेंगे, और सब मंदिर में पैसा जाएगा। उसका यही कहना है। लाइन काट दिया है 25 जनवरी से हम लोग का पानी बंद कर दिया है। ढुल्लू महतो कटवाया है अपना आदमी से। ढुल्लू महतो जो कटवाया है तो उसका किसी तरह का कोई उसके पास पेपर है, ऑथराइजेशन है? उसका पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है। किस आधार पर कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो कटवाया है? वीडियो है मेरा पास, काट रहा है। ये आप कैसे कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो कटवाया है कि बिजली विभाग कटवाया है? बिजली विभाग का अफसर क्या मिले? बीसीसीएल का हम लोग का लाइन है, 40 साल से बीसीसीएल का लाइन हम लोग का चल रहा है वहाँ पूरा इलाका में। ना तब तो बीसीसीएल का जब लाइन है तब तो बीसीसीएल केवल ढुल्लू महतो के लिए नहीं दिया है। वो तो नियम है कि 5 किलोमीटर तक ग्रामीण को जो विस्थापित है उसको बिजली, पानी, शिक्षा मुहैया कराया जाता है। उसके तहत हम लोग का 40 साल से चल रहा है। बिजली वितरण निगम लिमिटेड का नहीं है? नहीं है, कनेक्शन नहीं है, किसी का नहीं है। सेमी डीजल इधर आया है, इधर सोनाटी तक है, इधर मुराई की बस्ती तक है, हम लोग का वहाँ नहीं है। नहीं, जो भी चिटाई बरमसिया कहीं पर झारखंड में का लाइन नहीं है। और किसी तरह का कोई परेशानी? अभी देखिए परीक्षा है बच्चा लोग का, लाइन कटा है, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चा लोग का पढ़ नहीं पा रहा है, मोमबत्ती जला के पढ़ रहा है, कैसे पढ़ेगा? आजकल के युग में मोमबत्ती वाला चीज़ है। मौलिक जो अधिकार है बिजली, पानी, शिक्षा, दूसरा विधायक दूसरा जगह का विधायक मतलब बिजली, पानी ये सब जाता है और ये छीनने में लगा हुआ है। पानी आप अपना कनेक्शन कराए हैं कि उसी का मंदिर से कनेक्शन? नहीं, मंदिर से कनेक्शन नहीं है। वो पहले जिंक फैक्ट्री जो चलता था उसी के तहत अभी तक हम लोग को पानी मिल रहा है बीसीसीएल के थ्रू। बीसीसीएल का? हाँ, उसमें हम लोग को पैसा भी लगता है, 100 रुपया 150 रुपया महीना लगता है, वो भी देते हैं। तो पानी बीसीसीएल का है, पैसा आप दे तो ढुल्लू महतो क्यों काटेगा और क्यों कटवाएगा? बस वही जबरदस्ती की जमीन को वो एविडेंस आपके पास है? हाँ है, वीडियो बनाए हैं, लाइन काटते हुए जो वीडियो बनाए हैं, जोड़ रहे थे, जोड़ने नहीं दिया उसका आदमी, खुद उसका बॉडीगार्ड जो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है केदार यादव,
और आनंद शर्मा, उन लोग हम लोग को रोका कि नहीं, तुमको नहीं जोड़ना होगा, कि विधायक से बात कीजिए। केदार यादव और आनंद शर्मा हाँ वो बॉडीगार्ड है। हाँ, वो हम लोग को बिजली जब काटा तो हम लोग मैंने अपने से जोड़ने के लिए गए तो लोग नहीं जोड़ने दिया है। आप कह रहे हैं कि हम जमीन पर कागज है ना, कागज भी है, एकदम खतियान है, यहाँ लेकर आए हैं। यहाँ भी लेके आए हैं। आप कह रहे हैं कि पहले भी हम जमीन दान में दिए हैं, क्या आपका रहती जमीन में मंदिर बना है? हाँ, रेती जमीन में मंदिर बना। उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया? उस समय बस वही धर्म के नाम पर बोला कि इसे तो हल्का फुल्का किसी का जमीन जाएगा तो विरोध नहीं कीजिएगा, बढ़िया मंदिर भव्य मंदिर बनाएंगे, और बाकी जो जमीन है हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मंदिर बन गया, मंदिर से जब आमदनी आने लगा तो उसका लालच बढ़ गया। तो आप जमीन राजी खुशी से दिए थे? मंदिर वाला तो राजी खुशी दिए थे, लेकिन जो धर्मशाला बना है वो जबरदस्ती दान बना पत्र भी दिए हैं, खाली है। ऐसी का दिए? कोई लिखित नहीं है। लिखित नहीं है। नहीं, कोई लिखित नहीं है। वर्तमान में उनका क्या कहना है कि आप हट जाइए हाँ, हट जाइए और जमीन दान में दे दीजिए, आज जमीन दान में दीजिए। इसका बदले मुआवजा मुझे क्या मिलेगा? मुआवजा बोल रहा है एक दुकान 10 बाय 10 का बना के तुमको देंगे, तो वहाँ तो सब रेती जमीन है, किसका जमीन पर आपका जमीन, आपका पर्सनली 10 बाई 10 दुकान देगा। आपका जमीन कई कट्ठा है? मेरा 8 डिसमिल जमीन है वहाँ। 8 डिसमिल का वहाँ का समझ से 18 डिसमिल जमीन है मेरा। 18 डिसमिल का वहाँ का हिसाब से कितना पैसा होता है? वहाँ का हिसाब से तो अभी जो कमर्शियल जो चल रहा है तो हमको मालूम नहीं है, अभी तो ज़्यादा होना चाहिए। 18 डिसमिल है ना, तो उसके बदले में खाली एक 10 बाई 10 का रूम देने की बात कर रहा है। हाँ, और भी कोई लिखा पढ़ी नहीं। कोई लिखा पढ़ी नहीं? नहीं। अच्छा, ठीक है। वहीं हम लोग का घर है, गांव है, वहीं से हम लोग यहाँ थाना देने के लिए आए हैं, क्योंकि आज प्रशासन और विधायक ढुल्लू महतो दोनों मिली भगत करके हम लोग को इस कदर तक गिरा चुके हैं, हद तक कि वो चाहते हैं कि ज़मीन दे दो, नहीं तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ या फिर जो भी करो मर जाओ, लेकिन हम लोग तुमको नहीं समझेंगे और जानेंगे भी नहीं कि तुम लोग। एक बार हम लोग के साथ 2021 में महाराज जी जेल में थे, अब आगे 2023 में महाराज जी जेल में थे, उस समय वो कुछ कर नहीं पाए, वहाँ पे फिर से कोई नुक्स नहीं निकाल पाए, और 2024 में वो प्रेजेंट है, यहीं पे है, तो बस 2024 है उसमें जनवरी से उनका शुरू हो गया रवैया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, तुम लोग यहाँ से हट जाओ। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने बोला नहीं, ये बात नहीं है, हटने के बाद तुम लगाने नहीं देता है। उसके बाद उस समय फिर थाना प्रभारी, बरौरा थाना प्रभारी लोगों द्वारा कहा गया कि नहीं विधायक जी, आप लोगों का दुकान लगवा देंगे, हम आपका ये लेते हैं, हम आप लोग का लेते हैं, रिक्स लेते हैं। तो ये श्री राम राज मंदिर चिटाई गाँव, इसके द्वारा हम लोगों का बोला गया कि हम लोग दुकान लगवा देंगे। हम लोगों ने बोला ठीक है। तो फिर हम लोग जब 24 तारीख को दुकान लगाने पहुंचे तो वहाँ से 2 सिपाही आते हैं और बोलते कि आप लोग आज मत लगाइए, 26 को लगाइएगा। देखिए कितना बड़ा गेम हो रहा है हम लोग के साथ। उसके बाद 26 को लगाइएगा, हम लोग ने कहा नहीं, जबरदस्ती नहीं करो। तो फिर बोले कि आप लोगों को जो होगा तो आप लोगों की जिम्मेवारी होगी। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग की जिम्मेवारी होगी, आप मत आइएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने फिर से लगाया। उसके बाद फिर ढुल्लू महतो विधायक जी बोले कि तुम लोग यहाँ प्रसादी का दुकान लगाओ। हम लोग बोले ठीक है, प्रसादी का दुकान लगाते हैं, वही करने लगे। तब उनके दिमाग में आया ये लोग तो मानने वाला है नहीं, तो उन्होंने मंदिर में घेराव शुरू कर दिया और लाइन पानी काट दिया। जब लाइन पानी काट दिया फिर भी हमने कुछ नहीं किया। जब इन्होंने घेराव कर दिया तब बोला अब तो पानी सर से ऊपर आ गया है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तब हमने थाना में आवेदन दिया, डीसी ऑफिस आवेदन दिया, सब जगह आवेदन दिया। तो उसमें फिर उनका बौखलाहट बढ़ा और बस उसके बाद जो आज गांव वालों ने गिड़गिड़ाया, सबका लाइन पानी आ गया। जो नहीं गिड़गिड़ाया हमारे साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, उस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है। फिर भी सर नहीं सुनेगा तो हम लोग आमने अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और यहीं पे इस बार जान त्याग करके ही